मेडिकेयर और मेडिकेड पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए आसान गाइड। 65 साल की एज के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले बहुत से पाकिस्तानी बुजुर्ग जब 65 साल की एज तक पहुंचते हैं तो उनके जहन में एक ही सवाल होता है, मेडिकेयर क्या है, मेडिकेड क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है और मुझे कौन सा प्रोग्राम मिलेगा। सीधी और आसान जुबान में समझते हैं। मेडिकेयर एक फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो ज़्यादातर 65 साल या उससे ज़्यादा एज के लोगों के लिए होता है, या फिर कुछ खास डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए भी। और मेडिकेड उन लोगों और फैमिलीज़ के लिए है जिनकी इनकम कम होती है। ये दोनों अलग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कुछ लोग एज और इनकम की वजह से दोनों के लिए क्वालिफाई भी कर सकते हैं। मेडिकेयर क्या है? मेडिकेयर अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो 65 साल या उससे ज़्यादा एज के हों। इसके अलावा कुछ डिसेबल्ड लोग और कुछ खास बीमारियों वाले अफराद भी मेडिकेयर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मेडिकेयर के 4 पार्ट्स। मेडिकेयर को समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। पार्ट ए, हॉस्पिटल कवरेज। ये पार्ट हॉस्पिटल में एडमिशन और उससे रिलेटेड सर्विसेज को कवर करता है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होना, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी, हॉस्पिस केयर, लिमिटेड होम हेल्थ केयर। अगर आपने अमेरिका और तकरीबन 10 साल तक काम किया है और मेडिकेयर टैक्सेस पे किए हैं, तो अक्सर पार्ट ए के लिए कोई मंथली प्रीमियम नहीं देनी पड़ती। पार्ट बी, डॉक्टर्स और मेडिकल सर्विसेज। ये पार्ट रोजमर्रा की मेडिकल सर्विसेज के लिए होता है। इसमें आमतौर पर शामिल होता है डॉक्टर्स के विजिट्स, स्पेशलिस्ट से चेकअप, लैब टेस्ट, एक्सरेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट्स, प्रिवेंशन केयर यानी हेल्थ चेकअप्स जो बीमारी से बचने के लिए किए जाते हैं। पार्ट बी के लिए आमतौर पर मंथली प्रीमियम देनी पड़ती है और कुछ केसेस में ये इनकम के हिसाब से भी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। पार्ट सी है मेडिकेयर एडवांटेज। ये गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। इसमें आम तौर पर शामिल होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी और अक्सर पार्ट डी भी। बहुत से मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे डेंटल, विजन, हेयरिंग और कुछ प्लान्स ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी देते हैं। लेकिन अक्सर इन प्लान्स में आपको सिर्फ उन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करना होता है जो उनके नेटवर्क में शामिल हो। पार्ट डी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। पार्ट डी सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की कवरेज के लिए होता है। अगर कोई शख्स पहली दफ़ा एलिजिबल होने के बाद वक्त पर पार्ट डी ज्वाइन नहीं करता, तो बाद में कुछ सिचुएशंस में उसको लेट एनरोलमेंट पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ओरिजिनल मेडिकेयर क्या है? ओरिजिनल मेडिकेयर सिर्फ 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी। इसके बाद अगर ज़रूरत हो तो लोग आगे से पार्ट डी या मेडिगैप भी ले सकते हैं। ओरिजिनल मेडिकेयर और मेडिकेयर एडवांटेज क्या है? ये फैसला तकरीबन हर नए मेडिकेयर यूज़र को करना पड़ता है। अगर आप ओरिजिनल मेडिकेयर चूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे क्या होंगे? अमेरिका भर में ज़्यादातर मेडिकेयर एक्सेप्ट करने वाले डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। अगर मेडिकेयर भी लें तो अपनी पॉकेट से देने वाले खर्चे कम हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, डेंटल, विजन और हेयरिंग जैसी सर्विसेज आमतौर पर इसमें शामिल नहीं होती। अगर आप मेडिकेयर एडवांटेज चूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे ये होंगे। अक्सर एक ही प्लान कई सर्विसेज मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कुछ एरियाज़ में मंथली कॉस्ट भी कम होती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का नेटवर्क लिमिटेड हो सकता है। हर प्लान के अपने को इंश्योरेंस और रूल्स होते हैं। मेडिगैप क्या है? मेडिगैप एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो ओरिजिनल मेडिकेयर के साथ ली जाती है। इसका मकसद ये होता है कि डिडक्टिबल, को पेमेंट, को इंश्योरेंस जैसे खर्चों में मदद मिल सके और पेशेंट को अपनी जेब से कम पैसे देने पड़े। मेडिकेयर में कब एनरोल करना चाहिए? अक्सर लोगों के लिए इनिशियल एनरोलमेंट पीरियड सिर्फ 7 मंथ्स का होता है। 65 साल के होने से 3 मंथ्स पहले, बर्थडे वाले मंथ और उसके बाद के 3 मंथ्स, इसी पीरियड के अंदर एनरोल करना बेहतर माना जाता है। अगर आप 65 साल के बाद भी काम कर रहे हैं, अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर की हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी कवरेज देती है, तो कुछ सिचुएशंस में आप मेडिकेयर पार्ट बी को बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये हर शख्स के लिए अलग होता है। इसलिए फैसला करने से पहले सोशल सिक्योरिटी या किसी लाइसेंस मेडिकेयर एडवाइजर से मशवरा ज़रूर करें। मेडिकेड क्या है? मेडिकेड मेडिकेयर से बिल्कुल अलग प्रोग्राम है। ये उन लोगों और फैमिलीज़ के लिए है जिनकी इनकम कम होती है।
हर स्टेट के रूल्स थोड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम को फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर चलाती हैं। मेडिक्योर और मेडिकेड में बुनियादी फ़र्क। मेडिकेयर एज या कुछ डिसेबिलिटीज़ की बुनियाद पर मिलता है। मेडिकेड इनकम की बुनियाद पर मिलता है। मेडिकेयर फेडरल गवर्नमेंट्स का प्रोग्राम है, जबकि मेडिकेड फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर चलाती हैं। मेडिकेयर ज़्यादातर 65 साल या उससे ज़्यादा एज के लोगों के लिए होता है, जबकि मेडिकेयर हर एज के लिए एलिजिबल लोगों के लिए है, अगर वो इनकम की कंडीशंस पूरी करते हों। आखिरी बात यह है कि अमेरिका के हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम पहली नज़र में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप उसके बेसिक रूल्स समझ लें तो सही फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप या आपके पेरेंट्स 65 साल की एज के करीब हैं या रिटायरमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो किसी भी मेडिकेयर प्लान को चूज़ करने से पहले पूरी मालूमात हासिल करें। सही प्लान का इंतखाब ना सिर्फ बेहतर ट्रीटमेंट दिलाता है, बल्कि फ्यूचर में हज़ारों डॉलर्स के गैर ज़रूरी खर्चों से भी बचा सकता है।